खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब में से उस वक्त खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो जाने को था। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक के मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर नाप जाना, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहाँ तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को शिफा दो। और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। उसी खुदावंद में मेरे अजीजों, कलाम शुरू करने से पहले मैं सबको आज मुकद्दस सेंट पैट्रिक की ईद के नाते से सबको हैप्पी फीस्ट कहना चाहता हूँ। सो आई लाइक टू विश एवरीवन अ हैप्पी फीस्ट ऑफ सेंट पैट्रिक। ये ईद मेरे लिए इस वक्त काफ़ी अहमियत रखती है, और इसी वजह से मैंने फैसला सोचा था कि हाँ, इस ईद को मैंने लाजमी अपनी जमात के साथ मनाना है, क्योंकि 10 मार्च को ऐलान हुआ, रोम से ऐलान हुआ कि आर्च बिशप ऑफ लाहौर बिशप खालिद रहमत होंगे, और बिशप ऑफ कोयटा वो आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ होंगे। मैं, अगर आप जानते हैं कि 1-1.5 साल से मैं कराची और लाहौर दोनों आर्च डायसीज संभाल रहा था, और कुछ वक्त के लिए मुझे शक लग रहा था कि कहीं मैं उस तरफ ना जाऊं, लाहौर, क्योंकि कराची में मैं पैदा हुआ और ये कैथीड्रल बचपन से ये कैथीड्रल मेरे लिए अजीज है। और इस नाते से आज जब ऐलान हुआ कि लाहौर मुझे नहीं जाना, ये यकीनन मेरे लिए एक शुक्रगुजारी की इबादत है कि मैं यहाँ सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल में और आर्च डायसिस ऑफ कराची में मैं मौजूद हूँ। अजीजों, सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल या सेंट पैट्रिक्स का नाम क्यों चुना गया आर्च डायसिस के लिए और इस कैथीड्रल के लिए? हम याद करें कि ब्रिटिश के सिपाहियों के लिए ये जगह तैयार किया गया था, ये इबादत गाह। और ब्रिटिश के सिपाहियों में ना सिर्फ एंग्लिकन थे बल्कि कैथलिक्स जो आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते थे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या नाम रखें तो उन्होंने मुकद्दस पैट्रिक, सेंट पैट्रिक का नाम चुना। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े मिशनरी थे, बहुत बड़े मिशनरी।
اور اس ناطے سے آج جب ہم اس کتیڈرل کو سینٹ پیٹرک کے نام سے یاد کرتے ہیں، آرچ ڈائسیس کی عید ہے، پورے ڈائسیس کی عید، کراچی آرچ ڈائسیس کی عید ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ اس پر غور کریں۔ So my dear people, today we celebrate the feast of St. Patrick. We can ask ourselves why this cathedral was named St. Patrick's. Why is the Archdiocese celebrating the feast of St. Patrick? It is because of the soldiers that had come with the British. There were many Catholic soldiers among them, and when they were prepared a place of worship for them, they wanted it to be named St. Patrick. From Ireland, many of the soldiers coming from Ireland, because that saint was very precious, well known to them. And so we call to reflect today on the feast of St. Patrick. अज़ीज़ों, सेंट पैट्रिक की जिंदगी में एक वाकया बहुत नुमाया कि जब वो 16 साल का था उसको अगवा किया गया और 5-6 साल के लिए अपने मुल्क ब्रिटेन कहीं उधर से निकाल कर एक जजीरा आयरलैंड लेके गया और वहां तन्हाई में उसने 5-6 साल अकेले में गुजारे, अजियत में गुजारा, तकलीफ में गुजारा, लेकिन बाद में वो अपने आप को बचा सका, रिहाई मिली, वापस गया। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कशिश आ गई कि वो जगह जिसने उसको अजियत तकलीफ दी, आयरलैंड, उसने फैसला किया फादर बनकर मैं वापस उधर जाऊं। और फिर वापस जाके हमें बताया जाता है कि वो कामयाब हुआ उस सारे मुल्क को मसीहत की तरफ ले जाने के लिए। So there is one great event in the life of St. Patrick, that at a very young age he was kidnapped by pirates and he was taken to Ireland, far from his home. And there for 7-8 years he was all alone in persecution, in problems, in worries. And then he managed to escape. But the surprising thing was that when he became a priest and was asked, where would you like to do your mission? I want to go to Ireland. The very place that gave him worries, persecution, tragedies, he opted to go there and was then successful in converting all the people of Ireland to Christianity. मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस पैट्रिक की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? पहला पैगाम कि सानेहा मुसीबत तकलीफ हमारे सबसे बेहतरीन मौलम है। Tragedies and disasters are our best teachers. सानेहा मुसीबत तकलीफ हमारे सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं। मलाला यूसुफज़ई आप अच्छी तरह जानते हैं, छोटी सी बच्ची थी, तालीम के लिए बहुत लड़ती थी। सुवात में वहाँ पे तालिबान औरतों को, लड़कियों को तालीम देना नहीं चाहते थे और मलाला यूसुफज़ई एक बच्ची होते हुए उसने इन फैसला के लड़ती थी कि नहीं, लड़कियों को तालीम होना चाहिए, हमारे स्कूल्स होने चाहिए। और क्या हुआ, तालिबान ने इस छोटी बच्ची को बंदूक के साथ उसको कत्ल करने की कोशिश की। बंदूक से गोली जो निकली सर तक गई, लेकिन कत्ल नहीं हुई। और आखिरकार जब दोबारा मलाला यूसुफज़ई ठीक हो गई तो जो लोग सोचते थे कि इस सदमे से, इस सानिये से मलाला यूसुफज़ई घबरा जाएगी, नहीं, बल्कि वो और मजबूत हुई ताकि वो तालीम को आगे बढ़े। मेरे अज़ीज़ों, सानहे तकलीफ, मुसीबत लोगों को और मजबूत बना देती है और मुक़द्दस पैट्रिक की जिंदगी में भी यही हुआ।
کہ وہ 6 سال جو جب وہ اغوا کیا گیا تھا پائرٹ سے اور اس کو ایک الگ ملک میں لے کے گیا، جب وہ جہاں پر وہ بالکل اکیلا، کوئی خاندان، کوئی دوست نہیں، اس سانحے نے، اس ٹریجڈی نے اس کو اور مضبوطی بنایا، اور اس مضبوطی سے وہ ایک گریٹ مشنری بنے۔ میرے عزیزو، مقدس پیٹرک ہمیں یاد دلاتا ہے جب آپ کی زندگی میں مصیبت تکلیفیں آتی ہے، گھبرانا نہیں، کیونکہ یہی مصیبت تکلیف ہمیں ایمان میں مضبوطی دیتی ہے۔ So my dear friends, the first lesson we can learn from the life of St. Patrick is that tragedies and disasters are our best teachers. Remember the life of Malala Yousafzai, that young girl who was shot by the Taliban, and they thought she was dead. But when she recovered, the bullet had hit the upper part of her brain, but yet she survived. And when she did, they thought she had ended her will to work for education, but instead she worked even harder after that disaster. That tragedy made her more strong till finally she earned the Nobel laureate for peace. My dear friends, St. Patrick also experienced a great tragedy in his life, that at a very young age he was kidnapped and taken far from his home. They were terrible days, but yet in that tragedy he experienced the love of God. He experienced the presence of God, and that tragedy made him a great missionary. And so we are reminded, tragedies and disasters are our best teachers. The second message we can learn today is a divine experience comes in silence. A divine experience comes in silence. میرے عزیزو، اگلا پیغام جو ہم مقدس پیٹرک کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ ایک روحانی تجربہ خاموشی میں ہم پاتے ہیں۔ ایک الہی تجربہ خاموشی میں ہم پاتے ہیں۔ ایک خاندان جہاں پہ کوئی پاور کٹ نہیں ہوتا تھا، اپنا شام منا رہے تھے کہ اچانک بجلی بند ہو گئی، اور بجلی جب بند ہو گئی تو وائی فائی بھی بند ہو گیا۔ کھانے کا ٹائم تھا، سارے بچے شکایت کرنے لگے۔ بیوی نے سوچا کیا میں کروں، انہوں نے ایک موم بتی جلایا، ٹیبل پہ رکھا، اور پھر کھانا تیار کر کے ٹیبل پہ سیٹ کیا اور کہا چلو ہم سب مل کر کھائیں کیونکہ بجلی بہت دیر سے آئے گی۔ اور پہلی دفعہ بڑی دیر کے بعد بچے، اس کے 2 بچے اور اس کا ہسبینڈ اور وہ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، بہت طویل بات، اور وہ بات کرنے لگے، ورنہ ہر وقت کھانا کھا کے اپنے موبائلز کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے۔ اور ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ بعد میں جب لائٹ آئی تو بیوی نے اپنے آدمی سے کہا کاش اس طرح کے پاور کٹ ہوتے رہیں، کیونکہ آج پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ ہم ایک خاندان ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا تجربہ ہمیشہ خاموشی میں ہم پاتے ہیں، اور اس عورت نے بھی اپنے خاندان کے اندر خاموشی سے مراد جب بجلی کٹ گئی، وائی فائی کٹ گیا، تو پھر ایک خاندان وہ بن گئے۔ مقدس پیٹرک، اس نے بھی خداوند کو خاموشی میں پایا۔ وہ 6 سال جو وہ اکیلے میں رہا، وہ بالکل تنہا تھا، اور اس تنہائی میں وہ دعا کرنے لگا، اور اس خاموشی میں اس نے خداوند کو پایا۔ بشپ بیرن ایک امریکہ میں ایک بہت بڑے مشہور بشپ ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان روزوں کے دنوں میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس نے کہا کھانے کا نہیں، ہاں رکھو کھانے کا، کہنے لگا کھانے کا بھی روزہ رکھو، لیکن ایک الگ قسم کا روزہ رکھنا ہے۔
और वो है सोशल मीडिया का रोजा कि अपना मोबाइल निकालो, ड्रॉज में डाल दो, बंद करो ड्रॉज को और एक दिन के लिए अपने मोबाइल से दूर रहो। क्यों? क्योंकि मोबाइल हमारी जिंदगी में खामोशी नहीं लाती है, शोर शोर और शोर। क्योंकि अगर हमने खुदा का कलाम सुनना है, खुदा की बातें सुननी है, सबसे पहले खामोशी। मुकद्दस पैट्रिक अपने 6 साल के दौरान उस खामोशी ने खुदा का तजुर्बा उसको दिखाया और हमें याद रखने की जरूरत है। मुकद्दस पैट्रिक भी हमें याद दिलाता है, खामोशी से खुदा हमें मिलती है। So my dear friends, the second message we can learn from St. Patrick says silence. It is in silence that we meet God. A divine experience comes in silence. Bishop Barron, who is well known in the States, United States, there are a lot of homilies of his on the YouTube. He advised at the beginning of Lent to do this. He says, let's have a fasting of social media. For one day in a week, he said, just open your drawer, dump your mobile there and close it for one day. Why? Because he said there is so much talk, disturbance in our lives that we fail to hear the voice of God. St. Patrick was not like that. Well, he didn't have a mobile there, but there were disturbances. But for 6 years, when he was in captivity, there was a lot of silence, a lot of silence. And it is there that he experienced the divine, he experienced his God, and his faith became so strong that he became a missionary. My dear friends, St. Patrick tells us, have silence in your lives. Look at that family. The Wi-Fi went off. There was silence, and in that silence they found family unity. If there is silence in our lives, we can find God. And finally, St. Patrick tells us, great things happen when God mixes with us. When I was a young seminarian, I remember teaching this hymn to the seminarians. Great things happen when God mixes with us. And it's very true. St. Patrick life teaches us this. There is a story told about Mother Teresa of Calcutta, and I realize it is also told about St. Teresa of Avila. Almost a similar story. St. Teresa of Calcutta, Mother Teresa of Calcutta, decided that she would choose a new vocation. But she didn't have the funds, she didn't have money, just a few coins. And so her superior asked her, Teresa, you are ready to leave the convent and start something new. Tell me, with 10 coins, what are you going to start? And Mother Teresa's faith was so strong, she said, with God and 10 coins, I can do miracles. I can do great things. My dear friends, St. Patrick was the same. If he was able to convert Ireland, it was because of his faith and trust in God. मुकद्दसा मदर टेरेसा ऑफ कैलकट्टा के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि जब उन्होंने फैसला किया कि मैं कॉन्वेंट को छोड़कर मैं अब गरीबों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करूं, तो उनके सुपीरियर ने कहा, मदर जी आप किस तरह ये काम करेंगे, आपके पास तो पैसे नहीं है, सिर्फ 10 आपके पास सिक्के हैं, क्या करेंगे? और मदर टेरेसा का जवाब ये था कि 10 सिक्के और खुदा के साथ मैं मौजज़ा कर सकती हूँ, मैं बड़े बड़े काम कर सकती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुकद्दस पैट्रिक की जिंदगी में भी यही हुआ था। मुकद्दस पैट्रिक
आयरलैंड को उसने मसीहत की तरफ ले आया। इतना बड़ा जजीरा सब कैथलिक बन गया। क्यों? क्योंकि मुकद्दस पैट्रिक का ईमान खुदा पर बेइंतहा मजबूत। तो आए मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस पैट्रिक की ईद मना रहे हैं, खुदावंद से दुआ करें कि हम आज के कलाम के वसीले से जान सकें कि मुकद्दस पैट्रिक की तरह सानेहा मुसीबत तकलीफ हम याद रखें कि वो हमारे सबसे बेहतरीन मौलम हो। इसके साथ साथ हम जान सकें कि खामोशी में सिर्फ खुदा हमसे बात करता है, और अगर हमारा ईमान यस खुदावंद पर मजबूत है तो हम बड़े बड़े मौजज़ात कर सकते हैं। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से।